देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम में भक्तों की उमड़ती दिखाई पड़ी भीड़। प्रथम नवरात्र से ही जनपद अयोध्या में हर जगह दिखाई पड़ रहा है नवरात्रि महापर्व की धूम। श्रद्धालुओं के बीच दिखाई पड़ रही अपार खुशियां। रुदौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिर व शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं का लगा रहता है तांता। इसी क्रम में नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम में भक्तों का दिखाई पड़ा जन सैलाब। हम आपको बताते चले कि सिद्धपीठ मां कामाख्या देवी का भव्य व दिव्य दरबार भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या जिले में रुदौली विधानसभा सुनवा के घने जंगलों के बीच में स्थित है। मां कामाख्या देवी के भव्य दरबार में नवरात्रि के 9 दिनों तक दर्शन करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ता दिखता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने से सभी श्रद्धालुओं का दुख दूर होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। जो लोग सच्चे मन से मां के भव्य दरबार में अपना माथा टेकते हैं, माता रानी उनके हर एक दुख को हारते हुए हर मनोकामना की पूर्ति करती है तथा जो लोग आंख की परेशानियों से पीड़ित होते हैं, उनको माता रानी के भव्य दरबार का नींव लगा लेने से निजात मिलती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मेला प्रांगण में श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें महिला व पुरुष पुलिस के जवान व पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। इस समय हम मौजूद हैं सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम के पावन प्रांगण में, जहां पर नवरात्रि का मास चल रहा है, पावन महीना चल रहा है और जो भक्त हैं, जो आस्था का केंद्र है मां सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम, भक्तों की ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पर। और प्रतिदिन की हम बात करें तो कम से कम 1000, 2000, 3000, 4000, मतलब भक्तों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है। और सुरक्षा दृष्टि से बात करें तो लगातार जो हमारा थाना बाबा बाजार, थाना रुदौली है, जो थाना पटरंगा, थाना मवई की, वहाँ की फोर्स लगी रहती है। पीएससी के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। क्षेत्रीय विधायक का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। माता के भव्य प्रांगण में तो हमारे बीच में मौजूद है सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम के वरिष्ठ पुजारी इंद्रेश कौशिक महाराज जी। तो इंद्रेश कौशिक महाराज जी से भी जानना चाहूँगा कि जो नवरात्रि का पावन माह चल रहा है और महीना चल रहा है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? सबसे पहले सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी में कामना करता हूँ। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, सबसे पहले मैं उसकी बधाई और धाम के तरफ से, पावन पीठ के तरफ से कोटि कोटि सबको आशीर्वाद देता हूँ। नवरात्रि का महीना तो चल ही रहा है, ये 9 दिन तो माता जी की कृपा से धूम होते ही हैं। कहा गया है, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ की ममता लुट रही है और हम तो यही कहेंगे कि जो लोग उपस्थित हुए, जो लोग आए, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। जो लोग अभी भी नहीं आ पाए, उनसे मैं आकांक्षा करूंगा, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप भी धाम पर आएँ, माता की कृपा को प्राप्त करें। क्योंकि वैसे तो मेला बहुत लगते हैं, हर शुक्रवार, हर सोमवार को मेला लगता है। और यदि बात करें लोगों के आने जाने की, तो प्रतिदिन लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, धाम बंद नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सोमवार को आएंगे तो माता जी मिलेंगी, मंगलवार को आएंगे तो नहीं मिलेंगी, लेकिन नहीं, उसमें कुछ विशेष होता है, विशेष कृपा होती है, विशेष सिद्धियाँ होती हैं, विशेष लाभ होता है। तो उसी विशेष दिवस में हम लोग चल रहे हैं, नवरात्रि के दिन। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थकम। आज हम लोग माता कुष्मांडा की पूजा भी कर रहे हैं। तो आने के बाद में जो इनके दर पर आता है, मैं तो यही कहूँगा, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार निराला माता का दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो आप लोग अपने दुख की गठरी को बांध करके आइए और यहाँ से सुख के पोटली को लेकर के जाइए। तो मैं सबसे आकांक्षा करूँगा, सबसे आग्रह करूँगा कि यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्त आ रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी धाम पर पधारें, आकर के दर्शन करें, माता की शक्ति, माता की भक्ति और माता का दिव्य लाभ प्राप्त करें। जैसा कि महाराज जी, हम जानना चाहूँगा आपसे कि आप बहुत ही लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में, चाहे वो डिजिटल प्लेटफार्म हो, चाहे अन्य प्लेटफार्म हो। फिलहाल के लिए आप बहुत ही लोकप्रिय, चाहे वो समाचार पत्र हो। और मैं ये देखता आया हूँ कि लोग हमसे भी संपर्क साध रहे हैं आपके श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के। तो इस भी देखता आया हूँ कि लोग हमसे भी संपर्क साध रहे हैं आपके श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, लोगों ने ही हमको लोकप्रिय बनाया है, क्योंकि राजा बिना प्रजा के राजा नहीं होता। पहले प्रजा होती है, प्रजा के बाद में राजा होता है। तो लोगों ने हमें लोकप्रिय बनाया है, तो मैं लोगों के बीच में सदैव हूँ।
और जिनको ये लगता है कि हमसे दूर हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी लोग हैं, मैं सदैव आपके बीच में हूँ। आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, कभी भी हमारे पास आकर के बैठ सकते हैं। बिल्कुल भी आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम महाराज के पास में कैसे जाएं। हम महाराज नहीं हैं, हम आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपसे जुड़े हुए, आपके ज़मीनी स्तर से आपसे जुड़ करके बैठे हुए हैं। तो आप आइए, मैं सदैव आपके साथ हूँ। रही बात श्रीमद् भागवत महापुराण की, भागवत जी को लेकर के, तो माता जी की कृपा से कथा तो मैं गा ही रहा हूँ। जिनके अंदर भी ये आकांक्षा है कि वो कथा सुनना चाह रहे हैं या वो कथा की चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने भी सुना बहुत सारे लोगों ने एक बातें उड़ाई कि महाराज जी के चार्जेस बड़े लंबे हैं, बड़ा लंबा पैसा लेते हैं तब कथाएं हो पाती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप लोगों की बात पर बिल्कुल न जाएं। आप सीधे आकर के हमसे बात करें, हमारे लोगों से बात करें, हमारे अपने अभिन्न लोगों से बात करें जो हमसे प्रतिदिन जुड़े हुए हैं, हमेशा से जुड़े हुए हैं। आप उनसे बात करें। बिल्कुल भी आप इसके लिए ना पछताएं कि आपके पास में चार्ज नहीं है, पैसा नहीं। मैं बिना पैसा की कथा करता हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल आपका संबल चाहिए। जैसे कभी आपने कहा कि लोकप्रिय, यदि आपके संबल ने हमें लोकप्रिय बना दिया है तो मैं आपके यहाँ कथा नहीं कह सकता क्या? कह सकता हूँ। तो आप लोग निसंकोच भाव से हमारे पास आएँ। आपने महाराज जी की वाणी को सुना, मुखारबिंद से सुना, जो उन्होंने शब्द कहा, बहुत ही लोकप्रिय शब्द उन्होंने बोला महाराज जी ने। मैं आशा करता हूं कि महाराज जी के हर बात आप तक पहुंचेगी और इनकी बात पर मैं स्मरण भी करेंगे आप सभी लोग। तब तक के लिए बने रहिए। मैं अमरनाथ यादव, नया भारत दर्पण समाचार, अयोध्या ब्यूरो चीफ, मां कामाख्या धाम से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।